हूँ पराशर में। पराशर में यू पीपल वुड बी अमेज्ड टू नो कि सिर्फ पराशर में अभी सिर्फ मेरी ही गाड़ी है जिप्सी जो पीछे खड़ी है, और फिलहाल यहाँ कोई गाड़ी नहीं पहुंची है। जितनी भी छोटी गाड़ियाँ थी वो सारी नीचे खड़ी हैं, जस्ट बिकॉज की स्नो कंडीशंस। अगर आपने रोड देखा होगा तो रोड इज़ नॉट क्वाइट गुड, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ब्लैक आइस और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ियाँ काफ़ी फिसल रही होंगी, तो नीचे खड़ी हैं। सो द प्लेस इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको फ्रंट कैम से व्यू दिखाता हूँ, यू वुड लव इट। ये रेस्ट हाउस है नीचे यहाँ पे, अगर आपको सामने दिख रहा होगा, ये सामने रेस्ट हाउस है, ये इधर, और ये रहा पराशर। ये इस बार का सीजन का हर जगह पे हैवीएस्ट स्नोफॉल हुआ है, जिस वजह से इतनी बर्फ हुई है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप पराशर झील सामने। अभी हम इस रोड से होके ऊपर जाएंगे, यहाँ से होके ऊपर जाएंगे अभी हम, और आपको पराशर मंदिर और सब जगहों के दर्शन कराएंगे। लोग हैं, सरप्राइजिंगली आज भी लोग हैं यहाँ पे, आ रहे हैं काफ़ी। गाइस ये हाल है यहाँ पे बर्फ का, और पैर पूरा धंस रहा है नीचे। अभी देख सकते हैं आप, ये देखो शूज़ देखो कहाँ तक जा रहा है। ये बर्फ़ है, बर्फ़ काफ़ी है इस रोड पे अभी, और लोग भी ज़्यादा नहीं हैं, जस्ट बिकॉज कि आप देख ही सकते हो हाल इतना ज़्यादा। अभी देखो ये कुछ ही पैर यहाँ पे गए हैं, आधी बर्फ़ साफ़ ही पड़ी है। कंडीशंस थोड़ी एक्सट्रीम है। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास 4x4 नहीं है तो आएँ, अगर आ रहे हैं तो गाड़ी काफ़ी नीचे खड़ी कर दे, रिस्क मत लें, प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को नहीं तो। बस अब चल रहे हैं, चलते चलते आपको जन्नत दिखाते हैं, पराशर झील। ऐसा बोला जाता है कि ऋषि पराशर ने यहाँ पे तपस्या की थी, और यहाँ पे एक टापू है, फ्लोटिंग टापू है जो मूव करता रहता है। तो अभी पीछे जो जब यहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हो गया था ड्यू टू लॉकडाउन, तो ऐसा देखा गया कि उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, वरना वो कुछ महीने में हिलता है, कभी साल में, सालों में हिलता है। बट इस बार बोलते हैं कि लॉकडाउन में वो काफ़ी तेज़ हिल रहा था, अपनी पोजीशन बदल रहा था। तो अभी ऊपर आके आपको टापू भी दिखाऊंगा, स्टोरी भी सुनाएंगे। रहती है। तो मार्च तक तो ये बर्फ़ कहीं नहीं जाने वाली अभी, तो आप आके फुल एंजॉय कर सकते हैं। पीसफुल जगह, फुल ऑफ ब्लिस एंड ब्लेसिंग्स। बस अभी चले मैं और मेरा भाई अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसी इस जगह शायद मेरे पास, मैं ये नहीं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि छोटी गाड़ी लेना बुरी बात है, बट एक अगर मेरे पास छोटी गाड़ी फिलहाल i20 है, ग्रैंड i10 है, तो होती तो बहुत मुश्किल होता मुझे पहुँचना। ये देखो बर्फ़ का हाल, सामने वैली और धूप और ये बर्फ, मजा आ गया। पैर धंस जा रहा बर्फ में पूरा। हाँ हाँ हाँ, तो हमें दर्शन हो गए हैं पराशर जी मंदिर के। अच्छा मैं वो पास जाके दिखाता हूँ, वो टापू है जो मूव करता है। और तो मेरा ब्रदर लकड़ियाँ कलेक्ट कर रहा है, रीज़न भी क्योंकि हमने मैगी लाई हुई है, बर्तन लाया हुआ है, तो सूखी लकड़ी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सूखी लकड़ी के बिना आग नहीं चलेगी। मार्चिस है हमारे पास, मार्चिस है ना, बस। तो हेलो हेलो, हाउ आर यू, हेलो हेलो हेलो, आजा आजा, चल चल चल, हेलो, आजो आजो भैया, हेलो 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 हेलो, राम से नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं, प्यार से कुछ नहीं करें, वो आ जाओ, आप आ जाओ। डेयर डॉग्स की यहाँ पे मतलब पेट डॉग क्या करेंगे इनके आगे, बड़े सॉलिड, मतलब एन सेहत वाले अच्छे। कोई बात नहीं, गिरेंगे तो ब्लॉग तो बनेगा।
तो ये थोड़ा सा स्लिपरी, हमको स्लिपरी है। हाँ ख़त्म है, चल। तो पक्की बर्फ़ में चलते, नहीं पड़ रही है तो, धूप पड़ रही है तो धूप पड़ रही है तो, सॉरी यार मैं फिसल रहा हूँ, डायलॉग रुक जा रहा है बीच में। धूप, मज़ा आ गया। हैं पर चलते वो जो राउंड सा आपको दिख रहा है बीच में, ये मूव करता है और ऐसा बोला जाता है कि आज तक इस पानी की गहराई कोई नहीं नाप पाया और इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका स्रोत कहाँ पे है, आज तक किसी को नहीं पता। बोलते हैं एक टूरिस्ट यहाँ पे ब्रिटिशर आई थी जिसने कोशिश की थी डाइविंग करने की, बट उसे पता नहीं चला था एग्जैक्टली, वो फिगर आउट नहीं कर पाई थी। और एक राजा थे यहाँ पे, उन्होंने रस्सी से इसकी जो गहराई है वो नापने की कोशिश की थी, बट वो असफल रहे थे। बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं इस मंदिर के साथ इस तरह की। तो आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये छोड़ते ही हैं हमेशा, ऐसे करते ही हैं। हाँ, इनकी आदत होती है। हाँ वो तो है। ये देखिए, ये ब्लड पराशर ऋषि, ये तपोस्थली रही है पराशर ऋषि जी की। सबसे पहले आपको मैं जो टापू है यहाँ पे उसी के दर्शन करवा देता हूँ। और ये है वो, इसे चारों तरफ से बंद किया हुआ है और यही मूव करता है, कभी यहाँ पे होता है, कभी वहाँ चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। तो ये इसी तरह, और इसकी जो कहानी है, जो स्रोत है, अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया कि इसकी हिस्ट्री के पीछे क्या राज है। मैं आपको अभी एक गोला मार के दिखाता हूँ बर्फ़ का बना के, सख्त सा, तो आपको आइडिया लगेगा कि वो जमी हुई है। बर्फ़ देखेंगे, ये सामने गोला, ये देखो, वो देखो, देखा, ऑलमोस्ट मंदिर पहुंच कर और हमें एस्कॉर्ट कर रहा है। तब से ऊपर मिलने आ गया था हमें, और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को हर बार डॉग्स मिलते हैं और एस्कॉर्ट करते हैं। हर 20 मिनट हो गए। मंदिर की जो खुशबू, जो वाइब्रेशन होती है वो आना शुरू हो गई है। धूप अगरबत्ती, ऐसा बोला जाता है कि एक ही पेड़ का स्ट्रक्चर है जिससे ये बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे इसे ध्यान से तो ऐसा लगेगा आपको ऋषि जो मुनि है वो मतलब समाधि में बैठे हुए हैं। पराशर मंदिर पहुंच चुके हैं। प्लेस सीम्स टू बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, फुली सीरीन। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, उसके बावजूद यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। आसपास अगर आप देखें काफ़ी सारे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बर्फ़ में भी इतने लोग पहुँचे होंगे, बट स्टिल यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। शांत है यहाँ पे वातावरण, तो मैं भी ज़्यादा शोर नहीं मचाऊँगा। आपको अंदर दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद बाहर आके और जगह आपको दिखाऊँगा। प्लीज़ देखिए आप कितनी सुंदर है। कुछ एक्सेसरीज और कुछ शॉप्स हैं एक्चुअली अभी, मतलब इन केस अगर आपको कुछ चाहिए खाने के लिए तो हम श्योर यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और कहाँ पे, और ये सराय हैं जहाँ पे, ये मंदिर की सराय हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, मतलब इन केस ऑफ हार्श वेदर कंडीशंस आप। इतनी सिग्नल नहीं आता। पराशर ऋषि गुरु वशिष्ठ के पौत्र थे और शक्ति ऋषि के बेटे थे, और इसी स्थल पे महर्षि पराशर ने तपस्या की थी। और पराशर एक सप्तऋषियों में से एक ऋषि थे जिन्होंने माँ की कोख में 12 साल लगाए थे, और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी जो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है आज भी। जैसे ही बोलते हैं महाभारत लिखी गई तो वेदव्यास द्वारा लिखी गई, लेकिन सुखदेव ऋषि जो महर्षि पराशर के पोते थे
उन्होंने उसका उच्चारण किया था। व्यास के शुकदेव हुए, शुकदेव के धृतराष्ट्र, पांडु विदुर हुए, 3 भाई हुए। पांडु के पांडव हो गए, धृतराष्ट्र के कौरव हो गए, पांडवों के अभिमन्यु हुए। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर मारे गए। अभिमन्यु के बाद राजा परीक्षित आते धरती पर। तो बोलने का मतलब है पराशर ऋषि बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिन्होंने अपनी माँ की कोख से पहले ही महाभारत देख ली थी। तभी तो ये 12 साल तक अपनी माँ की कोख में बैठा था। फिर बोलते हैं जब महाभारत समाप्त हो गया तो ये तो हिमालय की तरफ निकले थे। जैसे इन्होंने समाधि या देह छोड़ना था, शरीर त्यागना था, तो उस मकसद के लिए हिमालय की तरफ रवाना हो गए। तो एट लास्ट इसी स्थल पे पहुँचे थे, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद इसी स्थल पर। और बोलते हैं यहीं पे इन्होंने 63,000 वर्ष तपस्या की थी कृष्ण भगवान की। और ये कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भगत थे और यहीं पे इन्होंने देह त्याग दिया, शरीर त्याग दिया इसी स्थल पे। और मंदिर है बोलते 12-13वीं शताब्दी का, जो मंडी के राजा बाणसेन ने बनवाया था, मंडी हिरासत के राजा का। लेकिन आज भी मंडी घराने का ये कुल देवता माना जाता है। जो मंडी हिरासत है हमारी, उसके कुल देवता माने जाते हैं पराशर ऋषि। लेकिन आज तक इसको कोई रेनोवेट नहीं किया गया मंदिर को। लेकिन सबसे बड़ा अचंभा एक और है यहाँ पे कि भाई जो झील के बीच में यह टापू है, ये घूमता रहता है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये तैरता रहता है। और एक लॉजिक भी है साइंस का। ये साइंस का लॉजिक ऐसा कि साइंस बोलता है कि इस धरती पे 75% पानी है, 25% ज़मीन है। देखी तो है नहीं किसी ने, लेकिन ये हाँ पर ये महामुनि ने पहले ही बता के रखा कि इतना सा भूखंड इस धरती पे पृथ्वी का है, इतना पानी भरा हुआ है। रीज़न बहुत से, कई बार गोताखोर चले गए इसके अंदर, आज तक गहराई नहीं मिली। इसका ना पानी बढ़ता है ना घटता है लेवल झील का। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो आज भी यहाँ पे संजोई रखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका नाम? जीवन ठाकुर। ये उत्तरी भारत का लौता मंदिर है जहाँ ठाकुर पूजा करते हैं। अरे क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी यहाँ पुजारी जी से बात हुई, बड़े अच्छे से उन्होंने 5 मिनट में पूरा सार बता दिया मंदिर का, कि मंदिर में क्या था, कैसे सब कुछ था, बहुत अच्छे से। तो आप अच्छे से यहाँ शूट कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और खूब सारी ब्लेसिंग अपने घर लेके जा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा अपनी फैमिली के साथ अगर अच्छा टाइम सजेस्ट करना है तो डू मेक श्योर कि आप यहाँ आएँ। गाइस देख रहे हो, आई विश यहाँ पे स्लेज होता या मतलब वो स्नो स्कूटर होता तो मज़ा आ जाता। इतनी बर्फ़ है यहाँ पे अभी कि दिल खुश हो जाएगा आपका। बहुत बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा मुझे इतनी खूबसूरत जगह आने का, और वो भी ऐसे मौसम में। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। देख सकते हो बर्फ आप, और बर्फ कंडीशंस। बस से सामने को बिल्कुल मंदिर को साफ स्वच्छ रखा गया है, इसकी नेचुरल उसमें। और यहाँ पे नहाने के लिए भी जगह है, पानी पीने के लिए मिल जाएगा आपको। यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी है। यहाँ पे इन केस आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको इंस्टेंट कोई अगर दवाई वगैरह चाहिए होगी तो आपको यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, यहाँ मिल जाएगी। दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा, तसल्ली भी हो गई। मिशन सक्सेसफुल हो गया, बट बहुत ही ज़्यादा फिसलन है यहाँ। तो मैं तो फिसलता बचाऊँगा। पर आपको अगर ऐसा लगे तो आप रादर देन कच्ची बर्फ़ में चलने की जगह पक्की बर्फ़ में चलो। मतलब मेक श्योर कि आप चलो ज़रूर, पर नीचे ना पहुँच जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खाई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी आपको अगर आप नीचे गिर जाओगे तो। मैं श्रद्धालु कहूँगा, इनको मानना पड़ेगा। सड़क देखो नीचे कि गाड़ी नहीं पहुंच रही है यहाँ पे, फिर भी आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कई तो लोग 10-10 किलोमीटर पैदल आए हैं यहाँ पे। बाकी कई ऑफ रोड व्हीकल यहाँ पे 4x4 व्हीकल मिल रहा है एक्चुअली, तो उसको हायर करके आ जा रहे हैं थोड़ा नीचे से। अच्छा, नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। ये देखिए माता जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ। उतर आए जी नीचे हम मंदिर से। धूप तेज़ है, इस वजह से थोड़ी बर्फ़ जो है तेज़ पिघल रही है। बहुत ज़्यादा है। सच में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे।
तो आप इसका प्रोसेस देख लीजिए अखिलेश का मैन वर्सेस वाइल्ड में। ये चूल्हा, ये हमारा चूल्हा बन रहा है छोटा सा, ये छोटू सा चूल्हा है, इसी पे हम बर्तन लाए हुए हैं अपना, तो यहाँ मैगी बनाएंगे। ये हमारा छोटा सा बर्तन मैगी के लिए, ये हमारा चूल्हा। तो देखो बर्फ का अंदाज़ा लगा पाएंगे आप, ये देखो ये हाथ पूरा चला गया, कम से कम 2 फुट बर्फ़ है यहाँ पे। और ये जगह देखिए, ये जगह देखो, पानी जब धीरे धीरे गलता है और धूप पड़ती है तो ये इस तरह का हो जाता है, ये देखो। अंकुर में देखो, तो मैगी तो हम श्योर सबको ही बनानी आती है, पर ऐसी जगह जब मैगी खाओगे तो आपको कुछ अलग ही फील आएगा। तो भूख भी लगी है, तो हम बर्तन वगैरह प्रॉपर साथ लेके आए थे अच्छे से, तो बस मैगी कुक कर रहे हैं और जितना भी गंद हमने फेंका वो साथ लेके जाएंगे, यहाँ नहीं फैलाएंगे। डल रही जी अब इसमें मैगी में टमाटर, प्याज। मैगी खाली पेट भर के मन भी भर गया और पेट भी भर गया। अब चल रहे हैं बस वापस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे, शाम होने से पहले निकल जाना चाहिए क्योंकि शाम को फिर ज़्यादा ठंड हो जाती है, टेम्परेचर नीचे गिरता है और जो ये धूप से जो बर्फ़ गली होती है, इसका पानी बना होता है, उसका पाला बन जाता है, उसकी वजह से ट्रैक्शन बहुत बुरी तरह लूज़ करती है गाड़ी। तो यार धर्मशाला और डलहौजी निकल जाए, खजियार वगैरह, बट फिर हम सोचे कि ये इधर ही कवर कर लेते हैं मनाली का। हाँ बर्फ देखनी है आपने तब मजे किया आपने, वरना वो ठीक है, फिसलन है थोड़ा। हाँ। रास के फूल तो ये तो पुराने हो गए, तो ये तो पुराने हो गए हैं? तो ये तो पुराने हो गए। नहीं है ये पुराने हैं। कितने का है ये? आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैं YouTube है मेरा चैनल, इसलिए। अच्छा हाँ चैनल है मेरा YouTube, देखते हैं आप YouTube? हाँ। मेरा हिमाचल ट्रैवलर सैंडी के नाम से चैनल है। क्या है दोबारा बोलना? हिमाचल। साइड हो जाओ पहले, रुको तो सही। ये देखो अंकु ने बोरा लिया पूरा। अंकु क्या करेगा इस बोरे का तू? हैं? जग का है फिर? हाँ पहले नाइन्थ में पढ़ती हूँ मैं। नाइन्थ में पढ़ते हो? देखना फिर बाद में। तो बताओ फिर कैसा लग रहा है गाड़ी बैठ के? जल्दी बताओ दोनों। अच्छा नाम बताओ अपने अपने। इसका तो नाम बाल्टी है। तुम्हारा नाम क्या है? रोहित। रोहित। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? स्कूल जाते हैं? अभी जाते हैं स्कूल? तो फूल कहाँ से लिए तुम निकाले? वो गांव नीचे बागी में निकलते हैं, यहाँ निकलते हैं? बागी में है। और एक चीज़ यहाँ पे और है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, फूड जॉइंट्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे ऊपर तक, कमी नहीं है। ऊपर तक टॉप तक आपको ऐसे मिलेंगे, कमी नहीं है। तो गाइस अब हम वापस वहीं पहुंच चुके हैं जहाँ से मैंने बताया था आपको रास्ता कटता है पराशर की तरफ। 12 बजे हम लगभग यहाँ पे थे, तो ऑलमोस्ट 6 घंटे में हम अच्छे से सेफली सब कुछ देख के, अच्छा टाइम बिता के, मैगी बना के सब कुछ करके आ चुके हैं।
तो आप भी इस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अगर आपको आगे जाना है तो लगभग 5, साढ़े 5, 6 घंटे का टाइम को आने जाने में लगने वाला है, सब कुछ मिला के। रुकता है काफ़ी ज़्यादा। ये सामने लेक है, अब अंधेरे में आपको नज़र नहीं आएगी एक्चुअली। ये बस डे भी ख़त्म हो गया और बस अंकु भी जा रहा है अब। फिर एक और कज़न है छोटा, वो लेने आ रहा है इसको। बस डे वॉज फुल ऑफ फन। बहुत ज़्यादा टायर्ड है क्योंकि जिप्सी आपको पता है थोड़ी कम कंफर्टेबल होती है। हिल हिल के पागल हो गए बैक में पेन आ गया। रेस्ट ऑल वॉज सुपर्ब।